नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते दिन 6 दिसंबर शुक्रवार को राजधानी पटना में 17वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। पहले बीपीएससी गेट पर और फिर गर्दनीबाग में वो धरने पर बैठे। मांग उनकी इतनी थी कि पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग अपना स्पष्टीकरण दे, साथ ही जो अभ्यर्थी लगभग 90,000 उनकी संख्या बताई जा रही है, सर्वर डाउन होने के वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, उन्हें भी मौका दिया जाए, फॉर्म रीओपन किया जाए। साथ ही एडिट का ऑप्शन की मांग उनके तरफ से की जा रही थी। काफी ज्यादा हंगामा गर्दनीबाग में भी देखने को मिला। उससे पहले आयोग के गेट पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, प्रशासन ने बलपूर्वक उन्हें हटाने की कोशिश की, प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। बाद में अभ्यर्थियों के पक्ष में आयोग ने नोटिस जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि इस बार 17वीं बीपीएससी पीटी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। हालांकि उसके बाद जरूर जो अभ्यर्थी है प्रदर्शन स्थल से हटे, लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रदर्शन स्थल से कई लोगों को थाने में बंद किया गया, जिसमें छात्र नेता दिलीप जो कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, दूसरे तरफ खान सर थे और भी कई शिक्षकों का नाम सामने आया। हालांकि तमाम शिक्षक जो थे वो फिर थाने से बाहर निकल गए, अपने अपने घरों को चल गए, लेकिन वहीं छात्र नेता दिलीप जिन्होंने इस आंदोलन का, इस प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिनके कहने पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ पटना में जुटी थी, उन्हें अब तक नहीं छोड़ा गया है। छात्र नेता दिलीप रात से ही थाने में बंद हैं। पहले गर्दनीबाग में उन्हें डिटेन किया गया। पहले देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब गर्दनीबाग धरना स्थल से उन्हें खींचकर जो पुलिस प्रशासन है वो गर्दनीबाग थाने में लेकर जाता है, और बाद में खबर ये आती है कि उनका कुछ पता नहीं है। फिर पता चलता है कि उन्हें सचिवालय थाना में बंद कर दिया गया और अभी तक उन्हें सचिवालय थाना में ही रखा गया है, वो वहां से बाहर नहीं निकले हैं। खबर ये आ रही है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है भ्रम फैलाने को लेकर, और असामाजिक तत्व उनको बताया जा रहा है। ये तमाम जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। कई लोगों के तरफ से, उनके समर्थकों के तरफ से, अभ्यर्थियों के तरफ से ये खबर हमें मिली कि सचिवालय थाना में रात से छात्र नेता दिलीप बंद है और उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। अब कोर्ट में मामला पहुंचेगा तो दिलीप के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि एक तरफ जो शिक्षक है वो रात में ही अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन जो अगुआ थे इस प्रदर्शन के, इस आंदोलन के, वो फंस चुके हैं। हमने ये भी देखा कि इस प्रदर्शन ने, इस आंदोलन ने सियासी रंग भी लिया। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने किस तरीके से कटाक्ष किया, सोशल मीडिया पर खूब बातें लिखी उन्होंने कि रिटायरमेंट के उम्र में नीतीश कुमार अभ्यर्थियों पर लाठी चलवा रहे हैं। ये तमाम बात तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव भी अभ्यर्थियों से मिलने रात में पहुंचे हुए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा तो विवादित था ही, लेकिन इस आंदोलन में जो सबसे ज्यादा संख्या अभ्यर्थियों की थी वो फॉर्म रीओपन करवाने वाले अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। लेकिन उनकी मांगों का क्या हुआ? जो लगातार वो चिल्लाते रहे, बोलते रहे, आयोग के चक्कर लगाते रहे, लाठियां खाई, हाथ पैर तुड़वा लिए, लेकिन बावजूद उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या छात्र नेता दिलीप को हिरासत में रखकर आयोग ने फॉर्म रीओपन की मांग को दबा दिया है? क्या ये मांग अब खत्म हो गई है? क्या अब कोई इस पर कुछ नहीं बोलेगा? क्या एडिट का जो ऑप्शन की मांग की जा रही थी वो तमाम बातें खत्म हो गई? एग्जाम डेट बढ़ाने की भी अब बात हो रही थी, क्योंकि जो अभ्यर्थी थे वो इस प्रदर्शन में ही लगे हुए थे, वो संशय में जी रहे थे, सही से तैयारी नहीं हो पाई। आयोग को स्पष्टीकरण तब देना पड़ा नॉर्मलाइजेशन को लेकर जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया और हर तरफ केवल इसकी चर्चा हुई।
तब जाकर आयोग रात में स्पष्टीकरण जारी करता है। लेकिन फॉर्म रीओपन की मांग जो है, लगभग 90,000 अभ्यर्थी इसी उम्मीद में बैठे थे, इसी उम्मीद में वो आंदोलन में पहुंचे थे, लेकिन उनकी मांग क्या दब गई है और दिलीप हिरासत में रह गए, तो फिर क्या सबने चुप्पी साध ली? ये बड़ा सवाल है। हर कोई चेहरा चमकाकर चला गया, लेकिन जो अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में पहुंचे उन्हीं की मांग अब तक पूरी नहीं हुई। 13 दिसंबर आयोग ने फिर से स्पष्ट किया है कि एक पाली में परीक्षा होगी, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। और ऐसे में फॉर्म रीओपन की मांग जिन अभ्यर्थियों ने की, क्या उनके साथ न्याय हुआ है? जिन्होंने इतनी लाठियां खाई, क्या उनके साथ न्याय हुआ है? ये तमाम बातें हैं जो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, खासकर जो इतने बड़े प्रदर्शन में पहुंचे थे। क्योंकि मांग केवल एक नहीं थी, 3 मांगे थी, लेकिन सिर्फ एक मांग यानी नॉर्मलाइजेशन को लेकर रुख आयोग ने जरूर स्पष्ट कर दिया है, लेकिन फॉर्म रीओपन की मांग को लेकर मामला फंस गया या कहिए कि दब गया। बड़ा सवाल है, देखना है आगे क्या। जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए, इतनी बड़ी बहाली है, मौका इतना पहली बार मिला है, क्या उन्हें मौका देने की आयोग और सरकार सोचेगी? ये बड़े सवाल है। क्या परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।